वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास 4 घंटे तवील इजलास में 56 निकाती एजेंडे पर गौर। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की मंजूरी दे दी गई। टीबी अस्पताल सरगोधा, जुबली फीमेल अस्पताल बहावलपुर के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। बहावलपुर के सादिकगढ़ महल को महफूज कदीम इमारत करार देने, बहावलपुर से लोधरा तक स्पीड और बसों के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में इजाफे की मंजूरी दी गई। राजनपुर, लैया और भक्कर में बच्चों के लिए मेल प्रोग्राम शुरू करने के अहकाम। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास हुआ। 4 घंटे तवील इजलास में 56 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी दी गई। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की मंजूरी दे दी गई। टीबी अस्पताल सरगोधा, जुबली फीमेल अस्पताल बहावलपुर के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। बहावलपुर के सादिकगढ़ महल को महफूज कदीम इमारत करार देने, बहावलपुर से लोधरा तक स्पीडो बसों के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। राजनपुर, लैया और भक्कर में बच्चों के लिए मील प्रोग्राम शुरू करने के अहकाम जारी किए गए। पंजाब हुकूमत का नए डॉक्टर्स की भर्ती न करने का अपनी फैसला। अस्पतालों में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिहाड़ी पर हायर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने दिहाड़ी पर डॉक्टर हायर करने का फॉर्मूला तय कर लिया। ऑनलाइन सिस्टम के तहत डॉक्टर्स की सर्विसेज हासिल की जाएंगी। हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। डॉक्टर्स को 5,000 से 70,000 रुपए तक की रकम रोजाना दी जाएगी। डॉक्टर्स को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का नए डॉक्टर्स की भर्ती न करने का हतमी फैसला। अस्पतालों में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिहाड़ी पर हायर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने दिहाड़ी पर डॉक्टर हायर करने का फार्मूला तय कर लिया। ऑनलाइन सिस्टम के तहत डॉक्टर्स की सर्विसेज हासिल की जाएंगी। हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। डॉक्टर्स को 5,000 से 70,000 रुपए तक की रकम रोजाना दी जाएगी। बिजली की 9 कंपनियों के बोर्ड तहलील करने की मंजूरी। सरकारी मलकियती इदारों के फैसले की विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। मेपको और फेस्को के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया गया। बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। आपको अपडेट करें, बिजली की 9 कंपनियों के बोर्ड तहलील करने की मंजूरी। सरकारी मलकियती इदारों के फैसले की विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। मेपको और फेस्को के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया गया। बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। आपको अपडेट करें, सरकारी मलकियती इदारों के फैसले की विफाकी काबीना ने मंजूरी दी। मेपको और फेस्को के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। ज़राए के मुताबिक बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। सीटीडी की जानिब से 1.5 साल का रिकॉर्ड हुकूमत को इरसाल। नाम बदलकर काम करने वाली 8 कालादम तंजीमों की निशानदही की गई। 95,471 मुश्तबा अफराद और शिद्दत पसंदों का डाटा बेस मुरतब। 2,303 अफगान तरबियत याफ्ता अफराद की निशानदही की गई। सोशल मीडिया पर 65,532 वेबसाइट्स और दहशतगर्दी को फरोग देने की वजह करार। हुकाम के मुताबिक पीटीए ने 15,519 साइट्स को ब्लॉक किया। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार होने वाले अफराद में से 8 को सजा दिलवाई गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। सीटीडी की जानिब से 1.5 साल का रिकॉर्ड हुकूमत को अरसाल किया गया। नाम बदलकर काम करने वाली 8 कल अदम तंजीमों की निशानदही की गई। 95,471 मुश्तबा अफराद और शिद्दत पसंदों का डेटाबेस मुरतब किया गया। लियाकतपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर सहूलियात का फुकार। DISP सेंटर पर मुबैना एजेंट माफिया सरगर्म।
इमदादी रकूम की खातिर आने वाली खवातीन रुल गईं। खवातीन का कहना था कि गुज़श्ता 4 रोज से मनपसंद खवातीन को रकूम जारी हो रही हैं। हाई स्कूल सेंटर अल्लाहबाद पर पानी तक की सहूलत मुयसर नहीं। सारा दिन इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। बदमज़गी और सिफारिशी निज़ाम सारा दिन चलता है। सेंटर के अलावा खुफिया जगहों पर भी पैसे की चलत जारी की जाती है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक मेरिट पर इमदादी रकम की अदायगी जारी है। लियाकतपुर से आपको अपडेट करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। BISP सेंटर पर मुबैना एजेंट माफिया सरगर्म। इमदादी रकूम की खातिर आने वाली खवातीन रुल गईं। खवातीन का कहना था गुज़िश्ता 4 रोज से मनपसंद खवातीन को रकूम दी जा रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस का मामला HEC ने तुलबा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तुलबा को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस में दाखिलों से रोक दिया गया। HEC पाकिस्तान ने कानूनी और गैर कानूनी सब कैंपसेस की निशानदही कर दी। 109 यूनिवर्सिटीज और इदारों में से सिर्फ 20 के 42 सब कैंपसेस कानूनी करार दिए गए। 20 के 42 सब कैंपसेस कानूनी करार दे दिए गए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस का मामला HEC ने तुलबा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तुलबा को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपसेस में दाखिलों से रोक दिया गया। HEC ने पाकिस्तान ने गैर कानूनी और गैर कानूनी सब कैंपसेस की निशानदही कर दी। 109 यूनिवर्सिटीज और इदारों में से सिर्फ 20 के 42 सब कैंपसेस कानूनी करार। तोंसा शरीफ में अंजुमन ताजरान का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का कलमा चौक पर मैपको तोंसा के खिलाफ नारेबाजी। उनका कहना था रोजाना 10 घंटे बिजली बंदिश, हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है, हजारों के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। सुलेमान बाजार गोल्डन मार्केट के ट्रांसफार्मर खराब हैं, 12 दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। आपको बताया कि तोंसा शरीफ में अंजुमन ताजरान का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का कलमा चौक पर मैपको तोंसा के खिलाफ नारेबाजी। उनका कहना था रोजाना 10 घंटे बिजली बंदिश, हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब है, हजारों के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। सुलेमान बाजार गोल्डन मार्केट के ट्रांसफार्मर खराब हैं, 12 दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने मोटरवेज हाईवेज पर टोल टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा 40% तक इजाफा करना ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। ट्रांसपोर्टर पहले ही महंगे दाम और डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टायर खरीदने पर मजबूर हैं। अब हुकूमत ने टोल टैक्स में भी इजाफा कर दिया है। जनूबी पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की जानिब से हाईवेज और मोटरवेज पर टूल टैक्स में इजाफा को मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स फेडरेशन के सदर राना असगर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि टूल टैक्स में होशरूबा इजाफा नाकाबिले कबूल है। 30% इजाफे की आड़ में 35 से 40% तक इजाफा करना ट्रांसपोर्टर्स का माशी कत्ल है। ये ट्रांसपोर्टर का माशी कत्ल है। हुकूमत को खोज के नाखन लेने चाहिए। एक तो इन्हें बजट में हमें कुछ नहीं दिया है। हर दफ़ा वादा तो बड़ा करते हैं बजट में कि हम ट्रांसपोर्ट रिलीफ दे रहे हैं, मगर ट्रांसपोर्ट रिलीफ देने के बजाय उल्टा ट्रांसपोर्ट खून चूसने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। इन्होंने टैक्स जो कहे हैं 30% हो चाहे 10% हो, जो बढ़ाने वाला इकदाम है वो सरासर गलत है। राना असगर का मजीद कहना था कि टैक्स बढ़ने से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, ऑयल टैंकर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी बस, लोकल बस और वैगन मालकान शदीद परेशानी से दो चार हैं। नेशनल हाईवेज पर टूल टैक्स 250 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है, जो 40% बनता है। M5 पर टूल टैक्स 3280 से बढ़ाकर 4500 कर दिया गया है, जो 37% से जायद बनता है। M3 पर टूल टैक्स 1550 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया गया है, जो 35% से जायद बनता है। ट्रांसपोर्टर इतने महंगे टैक्स नहीं भर सकते। ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ी घिनौनी साजिश इनके साथ ट्रांसपोर्टर की जा रही है, क्योंकि हम तो टैक्स देने के हम टोकन टैक्स में दे रहे हैं, डेली फ्यूल की मदद टैक्सेस दे रहे हैं, रोड पब्लिक रूट की मदद हम टैक्स दे रहे हैं, पासिंग मदद पैसे टैक्स दे रहे हैं। ये फिर टूल टैक्स जो बढ़ाना है जालमाना इक़दाम है। इससे तो सब में जो रुपया चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टूल टैक्स में इजाफे को फौरी वापस ले, वरना मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। सखी सबर में 4 दिन से गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल जारी। स्टोन क्रशर इंडस्ट्री समेत दीगर कारोबार बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार। जनूबी पंजाब में पत्थर, बजरी
और रेत की सप्लाई मुअत्तल, मुजाहिरीन की पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सखी सरवर में तरक्याती मंसूबों को ब्रेक लग गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल से मईशत का पहिया जाम हो गया। गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रांसपोर्ट ट्रकों को एक्सल लोड मैनेजमेंट के नाम पर बंद करना और भारी चलान करना मामूल बन गया। 4 दिन से हड़ताल जारी, लेकिन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कोई ऑफिसर नहीं आया। हमें इन्होंने दिया है 27.5 टन 10 व्हीलर गाड़ी को ना, ये हमारी गाड़ी 80 टन वजन उठा रही थी। हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि 16 टन की तो हमारी अपनी गाड़ी है। लेकिन एसएसपी पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान और कमिश्नर डेरा गाजी खान से हम ये सवाल करते हैं कि आप हमारे साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से हमें नाजायज तंग किया जा रहा है। रोजाना ओवरलोड के नाम पर गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब लोड को 3 सैकड़ों से बढ़ाकर 10 सैकड़े करे। सखी सरवर की मईशत और रोजगार गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों से वाबस्ता है। एक्सल लोड मैनेजमेंट की पॉलिसी से करोड़ों रुपए का रोजाना ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। पंजाब हुकूमत एक्सल लोड मैनेजमेंट की पॉलिसी पर नजरसानी करे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज धरना जारी रहेगा और जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए कोई पत्थर, बजरी और रेत सप्लाई नहीं होगी। कैमरामैन हुसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रूही, सखी सरवर। जनूबी पंजाब में वॉल चौकिंग की भरमार। सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ कागजात तक महदूद। जुमाइनी इश्तिहारात और पेनाफ्लेक्स से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। दूसरी जानिब से बहावलपुर इंतजामिया और रहीम यार खान इंतजामिया ने सुथरा पंजाब मुहिम को अमली जामा पहना दिया। शहर की दीवारों को कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर और इकबाल ज़री से मुज़य्यन कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद न हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह वॉल चौकिंग की भरमार। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लगे पेनाफ्लेक्स शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से वॉल चौकिंग को खत्म करके शहर को खूबसूरत बनाने का मुतालबा कर दिया। मियावाली में वॉल चौकिंग से शहर की खूबसूरती मुतासिर होने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर वॉल चौकिंग से दीवारें बदनुमा नजर आ रही हैं। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों की दीवारों को काला और नीला कर दिया गया। चीफ ऑफिसर काशिफ महमूद का कहना था कि वॉल चौकिंग के खिलाफ स्पेशल स्क्वाड काम कर रहा है। 1 हफ्ते में वॉल चौकिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी शहर का हुस्न तबाह करने की इजाजत नहीं है। नवाबों का शहर बहावलपुर खूबसूरती में मशहूर है। शहर की दीवारों पर खूबसूरत रंगो रोगन और नायाब तारीखी इमारतों की मालूमात भी शहर की दीवारों से मिलती हैं। बहावलपुर की दीवारें रंगों की आमेजिश से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। दीवारों को कायदे आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर और अकवाल से मुज़य्यन किया गया है। उधर रहीम यार खान इंतजामिया ने शहर को वॉल चौकिंग फ्री बना दिया। सुथरा पंजाब मुहिम को अमली जामा पहना दिया गया। सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल और दीगर मकामात को जीरो वॉल चौकिंग कर दिया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। अदरक सरकारी रेट 580 की बजाय 700 और लहसुन 260 की बजाय 400 रुपये फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। फलों में खुबानी 300, आलू बुखारा 400, लीची 450 रुपये फी किलो दस्तयाब है। सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में कमी के बावजूद मार्केट रेट्स कम ना हो सके। सरकारी निर्खनामा में अदरक 580 और लहसुन 260 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 90, हरी मिर्च 70, टमाटर 74 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 150, हरी मिर्च 140, टमाटर 130 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मार्केट में अरवी 200, बैंगन 90 और सब्ज धनिया 180 रुपए फी किलो हैं। जबकि सरकारी निर्खनामा के मुताबिक अरवी 130, बैंगन 54 और सब्ज धनिया 110 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 100, करेला 40 और देसी तोरी 45 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों में खुबानी 300, आलू बुखारा 400, लीची 450, फालसा 250, आड़ू 170 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। सरकारी निर्खनामा में खुबानी 150, आलू बुखारा 190, लीची 300, फालसा 140, आड़ू 120 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सिंधरी और दुशहरी आम 140, अनवर रिटोल 160, चौंसा 150 रुपए फी किलो है। सेब 280, खरबूजा 150, गरमा 130 और तरबूजा 50 रुपए किलो दस्तयाब है। चीकू 270 और पपीता 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।
रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान, अस्पताल में अमले की कमी और अद्वियात की किल्लत के साथ एक्सरे फिल्में भी नायाब। इलाज के लिए दूर दराज से आए मरीज मुश्किलात से दचार हैं। रंगपुर में महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नहली, रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात का फुकदान, अस्पताल में स्टाफ की कमी के साथ अद्वियात की किल्लत और एक्सरे फिल्में भी गायब हो गईं। मरीजों का कहना था कि 2 रोज से एक्सरे करवाने आ रहे हैं, लेकिन एक्सरे रूम के बाहर फिल्में ना होने गया है। इमरजेंसी मरीजों को 80 किलोमीटर दूर DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ रेफर कर दिया जाता है। मेरा हादसा एक्सीडेंट हुआ है, तो कल भी मैं आया हूँ, एक्सरे वाली फिल्में नहीं है। आज भी मैं आया हूँ, फिर भी नहीं है। कहते हैं मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, उधर से करवाएं। गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मरीजों का मजीद कहना था कि अस्पताल में इमरजेंसी अद्वियात समेत दिल व शुगर की अद्वियात भी दस्तियाब नहीं। एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटल सर्जन समेत दीगर अहम असामियां अरसा दराज से खाली हैं। बड़ी आबादी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं। बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पताल की बिल्डिंग नाकारा और ऑपरेशन थिएटर गैर फाल है। हम अपने यहाँ इलाज के लिए आते हैं, काफ़ी मसला परेशानी होती है, हमें इमरजेंसी आना पड़े, वहाँ पे हमें कोई अद्वियात नहीं मिलती। इसके अलावा अगर कोई हमारी इमरजेंसी हो जाती है, कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है, तो ये फौरन मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ में रेफर कर देते हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अस्पताल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के साथ रूरल हेल्थ सेंटर को तहसील लेवल का अस्पताल बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम, चोरी, डकैती और मनशियात फरोशी की वारदातों में इजाफा। मुल्तान में 24 घंटे के दौरान चोरी और डकैती की 21 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में डकैती की 14 और चोरी की 7 वारदातें रिपोर्ट। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने डकैती के 13 और 6 चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान में ही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। ईदगाह के इलाके मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, रोही ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्तान में FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। चेक फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी ओमान से गिरफ्तार। मुलजिम को ओमान से मुल्तान एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम शाहिद इरफान पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम 2019 में फ्रॉड करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुल्तान पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 125 बोतल इम्पोर्टेड शराब बरामद। मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। उधर फोर्ट अब्बास पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 1620 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। 12 मील पुलिस का डकैत गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 3 गैंग्स के 7 अकाउंट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 20 लाख रुपए का माल मसरूका, 9 मोटरसाइकिल्स, नकदी और गैर कानूनी असलहा बरामद। उधर फकीर वाली पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रखने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 पिस्टल और 560 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब का नौजवान को IT स्किल सिखाने का इक़दाम। टेप्टा और सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज की तरफ से गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में IT स्किल्स के कोर्सेज करवाने का एहतमाम। नौजवानों को IT स्किल्स की तरफ लाने और अपना रोजगार कमाने के हवाले से आगाही दी गई। पंजाब हुकूमत का नौजवानों को IT स्किल सिखाने का मिशन। पंजाब हुकूमत और टेप्टा ने नौजवान तलबात का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए अमली इकदामात का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खान में टेप्टा और सॉफ्टवेयर हाउसेस कंपनीज ने IT स्किल्स के समर कैंप का इनेकाद कराया, जिसमें मारूफ IT एक्सपर्ट रमशा खान और रामान जहीर ने तलबा व तलबात को खुसूसी आगाही लेक्चर्स दिए। तरबियती वर्कशॉप में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। IT एक्सपर्ट रमशा खान का इस मौके पर कहना था कि मौजूदा दौर IT का दौर है। इस दौर में नई नस्ल को तालीम के साथ साथ हुनर भी देना होगा। टेप्टा के जेर एहतमाम 2 माह के समर कैंप में कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ग्राफिक डिजाइनर्स में दीगर कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। नौजवान IT स्किल सीख कर खुद को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग करने के साथ साथ अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कैरियर काउंसलिंग के बारे में हमने गाइड किया है इनको कि स्किल के साथ साथ कैरियर ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्किल्स ये सीखते हैं उनको यूटिलाइज करना सीखें और उसके ज़रिए अर्निंग कमाना सीखें। IT बेसिक शॉर्ट स्किल्स है जो नौजवान बाहर नहीं निकल सकती, जो फीमेल्स बाहर नहीं निकल सकती, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये स्किल हासिल करके घर बैठ के अर्निंग कर सकें। इसके अंदर हम गेस्ट स्पीकर लेक्चर करवाते हैं, इंडस्ट्री से गेस्ट को बुलाते हैं ताकि बच्चों को रियल टाइम में उनको मोटिवेशन मिले और एक्सपीरियंसेस हों। तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले तलबात में एजाजी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।
वजारत इत्तलात का 14 अगस्त की मुनासबत से आज़ादी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। वजारत रेलवे से आज़ादी ट्रेन के अखराजात बारे तफसीलात तलब कर ली। डायरेक्टर ऑपरेशन रेलवे की रेलवे हेडक्वार्टर से अखराजात बारे रिपोर्ट तलब। आज़ादी ट्रेन 22 रोज तक ट्रैक पर गामजन रहेगी। आज़ादी ट्रेन 7 साल बाद रेलवे ट्रैक पर चलेगी। कैरेज फैक्ट्री की रेलवे हेडक्वार्टर से 10 जर्मन AC कोचेस की फराहमी की हिदायत। AC कोचेस में जनूबी पंजाब की सकाफत को आया किया जाएगा।